हेलो एवरीवन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज की क्लास में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। मैं हूँ दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारित करते हैं। मतलब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट किया ऐसा है ये किसके लिए किया ऐसा है, किसके निर्धारण करने के लिए किया ऐसा है। तो याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको यह याद रखना है। याद रखिएगा, सीड विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए, मतलब बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात याद रख लीजिए कि अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद रखिए, एक होते हैं एपीजियल, एक होते हैं हाइपोजियल। एक होते हैं एपीजियल, एक होते हैं हाइपोजियल। अगर जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एपीजियल का मतलब होता है कि अगर बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाता है तो उसे तो किस प्रकार का बोला जाता है, एपीजियल प्रकार का अंकुरण बोला जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें क्या होता है कि ये बीज पत्र क्या होता है, भूमि की सतह के अंदर रहता है। क्या होता है, अंदर रहता है, मतलब ऊपर नहीं आता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई बीज पत्र है जो कि आपने उसे उसकी बुआई की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये बीज पत्र है ये जमीन की सतह के नीचे रह जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण। और एक अंकुरण होता है जिसमें क्या होता है कि ये सीड क्या होता है, कुछ टाइम बाद में ऊपर की सतह पर आ जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर की सतह पर आ जाता है और यहाँ पर ये अंकुरण करता है। तो इस प्रकार का जो अंकुरण होता है इसे किस प्रकार का बोला जाता है, इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, एपीजियल प्रकार का। एपीजियल ऊपर आ जाता है और हाइपोजियल नीचे रह जाता है। इतना आप याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के होते हैं। दोनों को आप अच्छे से समझ गए कि कौन कौन से अंकुरण होते हैं और क्या क्या ये होते हैं। तो इसी क्वेश्चन में तो यही तो पूछा गया है कि बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं तो एपीजियल प्रकार का, कॉमन बात है, ऊपर आ जाए तो एपीजियल और नीचे रह जाए तो हाइपोजियल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये तो आप सभी को पता है कि याद रखिएगा 1966 में इसे पारित किया गया था। भारतीय बीज अधिनियम को कब पारित किया गया था, 1966 में इसे पारित किया गया था। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि एनएससी, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि एनएससी मतलब नेशनल सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन, तो इसकी स्थापना या फिर इसे कब लागू किया गया था, ये किया गया था 1963 में। याद रखिएगा, एनएससी की स्थापना कब की गई थी, 1963, मतलब 1963 में की गई थी। ओके, इसे भी आप नोट कर ले। इसके साथ साथ जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय बीज पॉलिसी, मतलब नेशनल सीड पॉलिसी किस वर्ष आरंभ की गई थी, इसे कब शुरुआत की गई थी इसकी। तो ये शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, 2002 में, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोबारा से देख लीजिए, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को क्लियर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्लियर किया है, याद रखिएगा, भारतीय बीज अधिनियम कब दिया गया था या फिर कब पारित किया गया था, ये दिया गया था 1966 में। अगर हम बात करते हैं नेशनल सीड कारपोरेशन, तो नेशनल सीड कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1963 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेशनल सीड पॉलिसी, तो इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी, 2002 में की गई थी। ओके, तीनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया है, तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है 1966 में। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पंजीकृत बीजों पर जो थैले होते हैं, पंजीकृत बीजों के जो थैले होते हैं, इन पर कौन से कलर का, कौन से रंग का टैग लगा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर कौन सा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्पल कलर का होता है। इस प्रकार का टैग लगा होता है पंजीकृत सीड पर, मतलब क्या होता है, ये रजिस्टर्ड सीड होते हैं। याद रखिएगा, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड सीड पर किस प्रकार का टैग लगा होता है, बैंगनी या पर्पल कलर का टैग लगा होता है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्या पंजीकृत सीड को भारत में तैयार किया जाता है, नहीं। याद रखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट बनता है कि याद रखिएगा जो पंजीकृत बीज है इसे भारत में तैयार नहीं किया जाता है। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं भारत, तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के ही सीड लिए जाते हैं। वैसे 5 प्रकार होते हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के ही तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं आप एक बार देख लीजिए। एक होता है न्यूक्लियस सीड, एक होता है ब्रीडर सीड, एक होता है फाउंडेशन सीड और एक होता है सर्टिफाइड सीड। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रीडर सीड है और ये फाउंडेशन सीड है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, एक और आता है रजिस्टर्ड बीज, मतलब पंजीकृत बीज आता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये भारत में नहीं लिया ऐसा है, इसलिए हम मुख्यतः 4 प्रकार के ही सीड पढ़ते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये जो चारों प्रकार के होते हैं, इनमें से किसान को कौन सा बीज दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है याद रखिएगा, वो दिया जाता है लास्ट वाला दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि किसानों को किसके द्वारा ये दिया जाता है ये बीज, तो ये दिया जाता है याद रखिएगा RSSCC के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? RSSC के द्वारा दिया जाता है, मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, जो कंपनी है, इसके द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा वितरित किया जाता है सीड को। ओके, याद रख पाओगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर रखे हैं, और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर नोट कर ले। ठीक है। अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हो। आपके अगर कोई सी भी ऐसी वीडियो है जिसमें आपके कुछ समझ नहीं आया है, तो उसे आप रिपीट कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, हम अगले वीडियो में उसका डिस्कशन आपको कर लेंगे या फिर उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जब कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा, या फिर किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन है वो जल्दी ही दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहा जाता है? क्या बोला गया है? याद रखिएगा, प्रजनन के द्वारा किसी के प्रारंभिक बीज को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है, याद रखिएगा, नाभिकीय बीज बोला जाता है। मतलब जो प्रारंभिक बीज है, अभी आपको बताया तो गया था कि मुख्यतः कितनी श्रेणी होती है? 4 श्रेणी होती है। और जो फर्स्ट श्रेणी होती है वो किस बीज की होती है? वो होती है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस सीड की होती है। न्यूक्लियस सीड की होती है, मतलब मूल केंद्र के बीज की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं? अब यहाँ पर याद रखिएगा, हम दोबारा से उस कैटेगरी पर आते हैं, जैसे कि आपको अभी बताया गया था कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बीज? 4 प्रकार के होते हैं। एक और होता है जो कि हमें भारत में नहीं मिलता है, वो कौन सा होता है? होता है रजिस्टर्ड सीड होता है। और रजिस्टर्ड सीड को मिलाने के बाद कितने होते हैं टोटल प्रकार? 5 होते हैं। ठीक है, अब इन 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा बीज आता है? न्यूक्लियस सीड आता है। कौन सा आता है? न्यूक्लियस सीड आता है, मतलब मूल केंद्रक बीज आता है। सेकंड श्रेणी का कौन सा आता है? ब्रीडर सीड आता है, मतलब प्रजनक बीज आता है। थर्ड श्रेणी में कौन सा आता है? फाउंडेशन सीड आता है, मतलब आधार बीज आता है। फोर्थ श्रेणी में कौन सा आता है? रजिस्टर्ड बीज, जो कि भारत में तैयार नहीं किया ऐसा है। और 5वां सीड किस प्रकार का होता है? सर्टिफाइड सीड होता है, जो कि किसानों को दिया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, मतलब सभी टाइप आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक नोटबुक देख लीजिए, उसमें आप साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है जैसे आप नोट करते जाइए, और इनके बारे में जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर नोट कर ले। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसी श्रेणी से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रजनक बीज तैयार करने के लिए कौन सा बीज काम में लेते हैं? प्रजनक मतलब ब्रीडर सीड, प्रजनक मतलब ब्रीडर सीड। और इस ब्रीडर सीड को अगर आपको प्राप्त करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? न्यूक्लियस सीड का प्रयोग करेंगे, मतलब मूल केंद्रक बीज का या फिर नाभिकीय बीज का हम प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? नाभिकीय बीज, मतलब न्यूक्लियस सीड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो।
जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि जो फाउंडेशन सीड है इसे किससे प्राप्त किया ऐसा है, तब आप क्या बताओगे, फाउंडेशन सीड को ब्रीडर सीड से तैयार किया ऐसा है। अगर आपसे पूछता है कि जो सर्टिफाइड सीड है ये किससे तैयार किया ऐसा है, तब आप क्या बताओगे, सर्टिफाइड सीड को फाउंडेशन सीड से तैयार किया ऐसा है। मतलब केवल आपको ये श्रेणी याद रखनी है। अगर आपने ये श्रेणी याद रख ली, अगर आपने ये श्रेणी याद रख ली तो आपकी सारी क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि बीज का अंकुरण 90% शुद्धता 75% हो तो बीज का वास्तविक मूल्य लगभग कितना होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया, रियल वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, याद रखिएगा रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू या फिर वास्तविक मूल्य का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जल्दी से सोल्व कर लीजिए। आपको पता है रियल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज बटा 100। तो जल्दी से सोल्व करके देख लीजिए, आपका राइट आंसर आ ही जाएगा 68%। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, तो एक बार तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत जो मैच है उसको आपको पहचानना है। तो हम एक एक करके इनको पहचान लेते हैं कि सीड प्लॉट टेक्निक है ये पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। सीड प्लॉट टेक्निक है जो कि आलू से संबंधित है, ये किसमें या मतलब किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी। अगर हम बात करते हैं क्रॉप लॉगिंग तो ये किसके द्वारा दी गई थी, एच.एफ. क्लीमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। किसमें दी गई थी, गन्ने में दी गई थी। इनको आप एक साथ नोट कर ले कि सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी, किसमें दी गई थी, आलू में दी गई थी। क्रॉप लॉगिंग जो कि क्रिया है ये किसमें दी गई थी या फिर किसके द्वारा दी गई थी, एच.एफ. क्लीमेंट के द्वारा, और गन्ने फसल में दी गई थी। एकल संकर संग्रहण है डी.एफ. जोन्स के द्वारा नहीं दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एकल संकर संकरण है ये किस में दी गई थी, ये दी गई थी मक्का फसल में दी गई थी। और अगर हम बात करते हैं सत्य बीज, सत्य आलू बीज, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी रामानुजन के द्वारा दी गई थी। और ये किस में दी गई थी, आलू फसल में ही दी गई थी। याद रखिएगा कि सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी, पुष्करनाथ के द्वारा, आलू में दी गई थी। क्रॉप लॉगिंग किस में दी गई थी, एच.एफ. क्लीमेंट के द्वारा, गन्ने फसल में दी गई थी। इसको आप छोड़ दे क्योंकि ये गलत है। और जो लास्ट था सत्य आलू बीज, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी रामानुजन के द्वारा। और किस फसल में दी गई थी, आलू फसल में दी गई थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इन पर ज़्यादा हमने फोकस किया है। तो इन सभी को आप एक बार ज़रूर नोट कर ले और सभी को एक बार ज़रूर आप अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।